2 बैगों के बोझ लिए पुरुष होते हुए भी गर्भावस्था के एहसास के साथ मैंने ट्रिप स्टार्ट किया अयोध्या रेलवे जंक्शन से और रात भर स्लीपर डब्बे में जनरल का एहसास लेते हुए मैं पहुंच गया सुबह नजीबाबाद जंक्शन। नजीबाबाद से मुझे कोटद्वार के लिए ट्रैवल करना था। मैंने देखा कि ट्रेनें यहाँ किसी गैंग के द्वारा चलवाई जाती हैं और यहाँ ट्रेन के नाम पे ट्रेन के एक छोटे से बच्चे से बाल श्रम कराया जा रहा था, जो कि मात्र 3 डब्बे की एक छोटी सी ट्रेन थी जिसका किराया मात्र 10 रुपया था। इस क्रूरता भरी जगह से निकलने के लिए मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझाकर इसी छोटी सी ट्रेन से ट्रैवल करना चाहा। काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का होने के नाते मैंने इस ट्रेन में बैठने के बजाय खड़े होकर ट्रैवल करना चाहा ताकि इस पे मेरा भार ना पड़े। कोटद्वार पहुंच के मैंने इस छोटी सी ट्रेन को बाय करके जैसे ही जाना चाहा तब तक वहाँ पे खड़े एक पुलिस वाले अंकल ने मुझे रोक लिया। बोले, इस नजीबा को भी तुम अपने साथ ले जाओ जिसे तुम नजीबाबाद से लेकर आए हो। भीड़ को अपने ऊपर हावी होता देख तत्काल मैं वहाँ से भाग आया कोटद्वार बस स्टैंड पे और वहीं पे रुक के प्रतीक्षा करने लगा अपने बॉडीगार्ड का। तभी मेरी नज़र वहाँ पे खड़े दुर्गेश नाई पर पड़ी, जो इंस्टाग्राम की अंधी कमाई के कारण दोबारा से जवान होता नजर आ रहा था। इमरजेंसी हालात बताने के कारण थोड़ी देर में मेरा बॉडीगार्ड कम टूर गाइड वहाँ पे आ गया और ठोक पीट कर उसकी मजबूती को चेक करते हुए मैं वहाँ से तत्काल उसके साथ निकल लिया अपनी यात्रा पे। रास्ते के पूरे हालात बताते हुए मैंने उससे कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले चलो जो बेहद शांत हो। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया और कहा, यहाँ तुम अपनी शांति को खोज लेना। मेरी निगाहें अब शांति को नहीं, दोबारा से मेरे बॉडीगार्ड को खोज रही थी। काफ़ी देर खोजने के बाद फाइनली वो मुझे दिखाई दिया और मैं एक अजीब सी स्माइल के साथ उसके पास पहुंचा। उसने मुझसे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज़बरदस्ती मैं उसके आवास पर घुस गया और उससे ज़बरदस्ती प्रोटेक्शन की मांग करने लगा। नेचर लविंग पर्सन होने के नाते सबसे पहले मैंने यहाँ की प्रकृति की खूबसूरती को देखना चाहा, लेकिन रात भर ट्रैवल करने के नाते मेरे रोम रोम से हरिओम की आवाज़ आ रही थी और मैं भाग गया चुपचाप खाना खाने के लिए। खाने में कहीं कुछ नशीला पदार्थ ना मिलाया हो ऐसा देखते हुए मैंने 2.5 कुंटल खाकर पहले 2.5 घंटा सोना चाहा। 2.5 घंटे का पावर नैप लेने के बाद मैं दोबारा से चला गया रिवर व्यू लेने और वहाँ देखा मैंने कुछ लोग थार से अपनी गांव फाड़ रहे थे। आम होते ही निकल गया मैं वादियों का आनंद लेने। रास्ते में देखा मैंने कुछ गधे चल रहे थे और मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई। अभी मैं जा रहा था सिद्धवली, एक यहाँ मंदिर है पवित्र, वहाँ दर्शन करने और रास्ते मुझे यहाँ पहाड़ का सनसेट दिखाई दिया है, तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि नज़ारा कितना खूबसूरत है। का ओवरव्यू काफ़ी खूबसूरत था और दरवाजे पर बजरंगबली और एक साइड शनिदेव मंदिर की और भी शोभा को बढ़ा रहे थे। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद आपको मंदिर के चौतरफा परिक्रमा के मार्ग पे नवदुर्गा की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। यह स्थान सिद्धवली मंदिर के ठीक नीचे माँ दुर्गा के मंदिर के नाम से स्थापित है और सिद्धवली का स्थान वहाँ से थोड़ी ही ऊंचाई पर ऊपर स्थित है। मंदिर की दिव्यता को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और वहाँ पे पर्सनली मुझे पहुँचकर जो एहसास हुआ वो एकदम अद्भुत था। शाम की आरती का समय निकट आ चुका था तो मैंने शाम की आरती में भी सम्मिलित होना चाहा और शाम की आरती में मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जो कि बस मैं बता नहीं सकता। शाम को मंदिर की आरती हो रही थी और आरती के समय ही मंदिर में एक बंदर ने प्रवेश किया। उसने पूरी की पूरी आरती के समय मंदिर में अपना समय दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए समय बंदर मंदिर में बैठा हुआ है और आरती चल रही थी। आरती के ठीक समय स्तुति हो रही थी। स्तुति से लेकर मंदिर के आरती के समापन के समय तक वहाँ पे अपना समय दे रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि बजरंगबली स्वयं आरती में सम्मिलित हुए हैं। भक्तों के जाने का समय हो चुका था, लोग प्रसाद और चढ़ामृत ले रहे थे, लेकिन बंदर यथा स्थिति वहीं पर बैठा हुआ था। यह मंदिर उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित है। यहाँ की खूबसूरती शाम को आप सनसेट के समय अगर जाएंगे तो आपको बेहद तरीके से दिखेगी। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ सकती हैं, अगर आप वृद्ध हैं तो शायद आप न चढ़ पाएँ। शाम को आरती संपन्न करके हम अपने घर के लिए निकल पड़े। पहाड़ी के सुनसान रास्तों से होते हुए हमने अपने रास्ते को तय किया। पहुँच गए अपने रेजिडेंस पे। वहाँ पहले से कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था, जो कि मेरा नया नया दोस्त बना था और इनसे मिल के मैंने अपनी थोड़ी बहुत दोस्ती इनसे दिखाई और हम निकल पड़े डिनर के लिए। मैं डिनर के लिए उठा ही था कि तब तक मेरा दूसरा दोस्त गद्दारी करबो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आया और कहा कि बिना मुझे लिए कहाँ जा रहे हो तुम। सेफ्टी पर्पस से रहने के लिए मुझे मेरे दोनों दोस्त मिले थे। ऐसा रहा मेरा पहला दिन उत्तराखंड की वादियों में। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।